ईशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकारं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा गांव ताल है जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पावों में पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज सावन का लास्ट सोमवार का व्रत है। तो दोस्तों, मैंने भी व्रत रखा था। तो मैं अपने गांव के मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए जाने लग गई। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर दीपक जलाने लग गई और ये दीपक 7 बत्तियों वाला दीपक है। इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और जिससे कि घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, मैंने दीपक जला के यहाँ पे भगवान जी को थोड़ा सा फूल अर्पित किए। तो दोस्तों, ये मेरा भाई है और इसका भी फास्ट था, तो ये भी मंदिर आ गया पूजा करने के लिए। पता नहीं इसको कैसे पता चलता है कि हम मंदिर या कहीं भी जाए तो ये हमारे पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। पता नहीं ये कहाँ से हमको देखता है और कब हमारे पीछे पीछे आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने गांव के दूसरे मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये अभी हमको देख रहा है और ये पीछे पीछे आ जाएगा हमारे साथ। जब इसको हम बुलाते हैं तब ये आता नहीं है हमारे पास, और जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो सबसे आगे पहुंच जाता है। क्या चले घोर से घोर मार खड़ते में रहा। तो दोस्तों, हम आधे तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव का एक भाई है। ये देखो दोस्तों, पूरे रास्ते में बारिश की वजह से पानी पानी हो रखा है। फाइनली मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और ये हमारे गांव का मंदिर है। आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। पहले मैं अपने पाँव धो लेती हूँ, फिर मंदिर के अंदर जाके पूजा करूँगी। ये हमारी विष्णु भगवान की मंदिर है, तो हम पूजा कर लेते हैं पहले। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। ये देखो दोस्तों, बारिश की वजह से पूरा गिर गया है। ठीक हुआ यहाँ कोई नहीं था, नहीं तो किसी पे लग जाती। और दोस्तों फिर देखो, यहाँ पे दिन में भी बारिश होने लगी है। और दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ किसी काम से। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था दोस्तों जाने का, फिर भी मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती इस काम में लगा दिया है। दोस्तों, वो काम आपको दिखेगा धीरे धीरे। चलो दोस्तों, ये रहा वो काम। मेरी दीदी आ रही थी आज देहरादून से। वैसे तो मुझे नहीं आना था ऊपर, पर मेरी दीदी के पास पैसे नहीं थे दोस्तों किराया देने के लिए इसलिए मुझे जाना पड़ा ऊपर रोड में। और ये आ रही थी आज देहरादून से। और दोस्तों, यहाँ पे इतनी फिसलन हो रखी है कि क्या ही बोलूँ। ये देखो दोस्तों, मैं भी गिरी गई हूँ।
तो दोस्तों मुझे चंपेश्वर मंदिर जाना था, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो दोस्तों मेरे साथ कोई था नहीं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा था और मेरी मम्मी लोग थे साथ में, पर वो बहुत आगे चले गए थे, मैं अकेले ही जा रही थी। दोस्तों यहाँ से हमारे गांव का बहुत सुंदर व्यू आता है और ये हमारे गांव के खेत हैं जो कि किसी किसी ने किए हुए हैं और किसी किसी ने नहीं किए हुए हैं। ये देखो दोस्तों, सुअर ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। करे तो करे भी कैसे लोग खेती, जब सुअर कुछ रहने ही नहीं देता खेतों में, हमारी पूरी मेहनत ऐसे ही चली जाती है। देखो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों दूर दूर तक तो हमारे गांव वालों ने खेत छोड़ दिए हैं। जब मैं कल आई थी इधर, तब तो ये रास्ता थोड़ा ही गिरा हुआ था और आज देखो दोस्तों पूरा ही गिर गया। यहाँ आगे देखो दोस्तों, सुअर ने यहाँ भी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव ताल। तो देखो दोस्तों, ये हमारा घर है और मैं यहाँ से इतनी दूर तक यहाँ आई हूँ। तो दोस्तों ये हमारे गांव के बाद आते हैं ये गांव, ये धारकोट है, ये पीपली है और ये बालव्यू है और ये रीसी है। इधर झंगरबो है, दिखाई नहीं दे रहा पर है। दोस्तों आ तो रही थी अकेला, पर डर भी लग रही थी। तो दोस्तों ये चंपेश्वर साइड का रास्ता है, मतलब रोड है। शायद यहाँ पे बादल फटा था, अगर यहाँ नीचे घर होता तो वो घर पूरा इस मलबे के साथ चला जाता और नुकसान हो सकता था, पर ठीक हुआ यहाँ पर कोई घर या किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। तो दोस्तों फाइनली मैं चंपेश्वर मंदिर पहुँच चुकी हूँ। तो दोस्तों ये हमारी चंपेश्वर मंदिर और ये चंपा का पेड़ है। तो दोस्तों ये समाधियाँ हैं, जो पहले यहाँ साधु रहते थे उनकी समाधियाँ हैं। तो मैं यहाँ पर लोटे में भर लेती हूँ पानी और भगवान जी को जल अर्पित कर लेती हूँ। तो दोस्तों पूजा हो गई थी तो मैं घर जाने लग गई और ये रही हमारे गांव के लोग जो कि मैं इनके साथ घर जा रही थी। आज बारिश सुबह से लगी हुई है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों ये देखो, बरसात के टाइम में यही होता है, कितनी भी झाड़ियाँ काट लो या साफ सफाई कर लो, फिर से झाड़ियाँ बड़ी ही हो जाती हैं। इनमें डर भी होती है दोस्तों, कभी सांप वगैरह बाघ की डर हो रखी है, सुअर की। वैसे भी चारों इतनी धुंध लगी रहती है कि सामने से बाघ सुअर कुछ भी आ जाए तो पता ही नहीं चलता। दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।